बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आज निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बता रहे हैं। हमारे वीडियो का शीर्षक है निर्जला एकादशी व्रत नियम, पूजा विधि, लाभदायक उपाय। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रतिवर्ष निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष 31 मई को निर्जला एकादशी है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी का विधिवत पूजन किया जाता है। वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन है। इसका कारण यह है कि इस व्रत में पारण से पहले जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन यदि कुछ उपाय अपनाए जाएं तो व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। भारतीय ऋषि मनीषी मात्र तपस्वी एवं त्यागी ही नहीं थे। उनके कुछ प्रयोगों, व्रतों, उपवासों, अनुष्ठानों के विधि विधान एवं निर्देशों से तो प्रतीत होता है कि वे बहुत ऊंचे स्तर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक भी थे। अब ज्येष्ठ मास में जब गर्मी अपने चरम पर हो, ऐसे में निर्जला एकादशी का नियम निर्देश केवल संयोग ही नहीं हो सकता। निर्जला एकादशी सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है। इसमें पानी की एक बूंद ग्रहण नहीं की जाती। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व है। इससे जुड़ी कथा भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने मानवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने प्रार्थना की, पितामह आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निस्संदेह तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर मोक्ष लाभ करोगे। इतने आश्वासन पर तो ब्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को तैयार हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा इस मंत्र के साथ दान करता है, मंत्र है, देव देव ऋषिकेश संसार नवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम, उसे इस दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और शतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी ने भीमसेन से कहा था कि यह व्रत उन्हें स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और संभव हो तो गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया।
इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर अल्प स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अपार फल मिलता है। ये एकादशी व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है उसमें कितने ही दुर्गुण हो, व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पदत्राण अर्थात जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही फल मिलता है। ये जानना जरूरी हो जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद भगवान की आरती करें, भगवान की आरती भी गाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे,
जग श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। आइए निर्जला एकादशी कुछ उपाय बता दें आपको जिनसे बड़ा लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उससे छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी का दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगवाएं। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है और इसलिए दान करना फलदायी माना गया है। इस दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पूजन का भी विशेष महत्व है, इसलिए शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। ध्यान रखें, पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अपने भक्त पर कृपा करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन किया जाता है। इस दिन भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है और इस प्रसाद में तुलसी के पत्ते अवश्य डालने चाहिए। इससे परिवार में आ रही कठिनाइयाँ दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। निर्जला एकादशी का उपाय, तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। निर्जला एकादशी का मुहूर्त, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक है। तो ये तो थी आज निर्जला एकादशी की व्रत और उससे होने वाले लाभ और पुण्य की कथा जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंग के साथ अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से। और आपसे आग्रह है कि इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो बंधु बांधवों में शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, यही आपसे आग्रह है।